हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने 10th क्लास का वॉइस स्टार्ट करेंगे। वॉइस वॉइस होती क्या है? अपने ग्रामेटिकल रूप से वॉइस का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन होगी टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप between subject of verb and action of receiver। वॉइस का मतलब होता है सब वर्ब रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट और वर्ब। जो सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट और वर्ब का जो सब्जेक्ट है और एक्शन ऑफ द रिसीवर, उन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? उनके जो रिलेशनशिप और संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस के अंदर होता है जिसमें सब्जेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है? एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट का एक्शन होता है, जिसमें काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। जो जो सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से पहले आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डूअर भी कहते हैं। डूअर का मतलब, दूसरा में इसको क्या कहते हैं? एजेंट भी कहते हैं। जो काम करने वाला मुख्य होता है, यहाँ जो काम करने वाला डूअर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कहते हैं एक्शन ऑफ रिसीवर। जो एक्शन ऑफ रिसीवर, प्राप्तकर्ता का जो एक्शन होता है इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जो वर्ब के तुरंत बाद आता है, जो वर्ब के क्या होता है? तुरंत बाद आता है। अब ये एक्टिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बनते हैं। वॉइस हमेशा किसके बनते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव टू वॉइसेस। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा दो वॉइस को लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में एक्शन ऑफ रिसीवर। अब देखिए एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस, ही प्लेज क्रिकेट, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट की डोमिनेंस होती है, डूअर का मुख्य होता है, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें एक्शन किसका हो रहा है? रिसीवर का हो रहा है। एक्शन किसका हो रहा है? रिसीवर का हो रहा है। जिसमें मुख्य काम करने वाला कौन हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है। कौन हो रहा है? ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। और हमारे वॉइस के अंदर दो ही ऑब्जेक्ट को ज्यादा यूज किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब का रिस्पॉन्स किसके रूप में देता हो, व्हाट के रूप में रिस्पॉन्स देता हो। जो ये हमेशा थिंग्स के रूप में आता है, ये हमेशा थिंग्स के रूप में, और वर्ब का रिस्पॉन्स व्हाट के रूप में देता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो whom के रूप में रिस्पॉन्स देता है, और ये हमेशा पर्सन के रूप में यूज किया जाता है। ये किसके रूप में किया जाता है, पर्सन के रूप में। अब देखते हैं डायरेक्ट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को किस प्रकार से बदला जाता है। Rules for changing active voice into passive voice। देखिए एक एक चेंजेस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो नियम है, कौन कौन से नियम, कैसे इनको बदला जाता है, इसमें जो नियम है वो किस प्रकार से बदला जाता है। पर सर्वप्रथम होगा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes ऑब्जेक्ट या रिसीवर ऑफ पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का जो कर्ता होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, रिसीवर या ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes subject या डूअर ऑफ पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है या डूअर बन जाता है। तीसरा चेंज है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज में दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आई आता है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। यहां लेते हैं पर्सन के रूप में, फर्स्ट पर्सन आई बदल जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में मी, वी बदल जाता है as सेकेंड पर्सन आप आता है, सेकेंड पर्सन में होता है यू बदल हमेशा यू ही रहता है। अब है थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्ट बन जाता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट बन जाता है हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। ये तो हो गया प्रोनाउन चेंज। और यदि सब्जेक्ट के अंदर नाउन होता है तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का ही यूज होगा। अब फोर्थ चेंजेस आएगा
फोर्थ चेंजेज होगा 10 चेंजेज। 10 चेंज पहले लेते हैं टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यदि टेंस प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये और हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज आते हैं। डू और डज आते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। और पैसिव वॉइस में हमेशा बदलता है इज, एम, आर। और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आते हैं या किसको जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल आती है। मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज ही पैसिव वॉइस के अंदर किया जाता है। यदि टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ये हमेशा बीइंग के रूप में चेंज हो जाते हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग, क्योंकि इज, एम, आर बी की ही फॉर्म होती है और बी के साथ जो लगता है आईएनजी, तो वो इसके अंदर पैसिव वॉइस में बी प्लस आईएनजी बनाकर बीइंग, और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस के अंदर हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई वॉइस नहीं बनता है और इसलिए लेते हैं पास्ट सिंपल के रूप में लेते हैं फोर्थ में। पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में आता है वर्ब के सेकंड फॉर्म आते हैं या डिड आता है, और डिड आता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और पैसिव वॉइस में इसको हम बदलते हैं वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ चेंज, फिफ्थ चेंजेस है टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है बी की पास्ट फॉर्म, बी की पास्ट फॉर्म होती है वाज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ये वही बी की पास्ट फॉर्म बीइंग होता है तो वाज वर के साथ बीइंग फॉर्म आ जाती है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सिक्स चेंजेस है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में बदल जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो अपना क्या हुआ टेंस। अब है टेंस के बाद में आते हैं सेवंथ के रूप में आते हैं मॉडल। मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और मॉडल कितने होते हैं, 13 मॉडल, और 13 मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मॉडल के अंदर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था मॉडल, और मॉडल में मॉडल प्लस यहां पर बेस फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में मॉडल में के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, मॉडल
प्लस बी। 13 जो मॉडल होते हैं इनके साथ किसका यूज किया जाता है? बी का। और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म। अब देखिए ये तो अपने क्या हुआ 10 चेंजेस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में यदि प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो हम पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी आता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो इज, एम, आर आते हैं उनके साथ बीइंग फॉर्म का यूज किया जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, मेन वर्ब की हमेशा क्या की जाती है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस तरीके से अपने को क्या हुआ 10 चेंजेस हुए। 10 चेंजेस में मॉडल है, मॉडल 30 मॉडल है, 30 मॉडल में 13 मॉडल के साथ बी का यूज किया जाता है। और जब बी का यूज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब अगला चेंजेस होगा फिफ्थ चेंजेस में जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड in participle, past participle, past participle मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमेशा बाय, एट, विथ, इन, बाय ज्यादातर हम क्या करते हैं बाय के रूप में जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, प्लस जो सब्जेक्ट या एजेंट है, सब्जेक्ट डूअर भी बोलते हैं उसको, हम उसको किसके नाम से पुकारते हैं? एजेंट। अंत में जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको बाय के द्वारा लिख देते हैं, एट के द्वारा लिख देते हैं। एट विथ इन, ये क्या होता है? कुछ एट विथ इन ये होते हैं जो वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ जैसे अलार्म्ड है, जो सरप्राइज्ड है, तो कंटेन है, इन आता है, ये अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार होंगे। लेकिन अपने 10th क्लास में ज्यादातर जो एजेंट के रूप में प्रीपोजिशन, एजेंट के से पहले जो प्रीपोजिशन होता है वो बाय के रूप में ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल राम किल्ड ए डियर। ये देखिए ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, ये है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल। देखिए राम यहां पर सब्जेक्ट, किल ये क्या है? वर्ब। वर्ब से जो पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। या हम क्या कहते हैं? उसको डूअर कहते हैं। वो वर्ब का जो प्रभाव पड़ता है, वर्ब का क्या होता है? एक्शन ऑफ द वर्ब, एक एक्शन ऑफ द रिसीवर होता है। वर्ब के जो तुरंत बाद वर्ब का प्रभाव पड़ता है, अफेक्टेड होते हैं, वर्ब से जो अफेक्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और आगे यदि कुछ वर्ड लिखते हैं इन द फॉरेस्ट, ये क्या होता है? एडवर्ब। क्योंकि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो नाउन होता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। ये स्ट्रक्चर क्या हुई एक्टिव वॉइस की? एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर हुई सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस, क्या हुई? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसको बोलते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या आ सकता है? एडवर्ब आ सकती है, एडवर्ब। अब क्या ये तो क्या हुई स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी
पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय के रूप में जो प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट का जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उससे पहले क्या आती है, बाय के रूप में प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये होता है, इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, राम सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं क्योंकि ये पास्ट सिंपल का टेंस, पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब है और एडीएल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाता है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक जो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट क्या है, ए डियर। अब किल पास्ट सिंपल टेंस, मैंने आपको लिखा है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बदल जाती है वाज और वर में। वाज बदलता है, वाज होता है जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है, वर्ब किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ। एडीएस सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो क्या आया, वाज है। और वाज के बाद मेन वर्ब, अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब किल के सेकंड फॉर्म किल और थर्ड फॉर्म में क्या होगी, किल्ड ही होगी। तो एडियर वाज किल्ड। अब दूसरा लिखे, इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय, प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा, बाय। अब यहां पे प्रीपोजिशन के रूप में बाय। अब सब जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर राम क्या है, नाउन, तो बाय के बाद तुरंत बाद ही नाउन होगा। हमने लिखा प्रोनाउन चेंज, नाउन तो सेम टू सेम ही लिखा जाएगा, तो बाय राम। अब देखिए यहां पर जो काम करने वाला सब्जेक्ट था वो कौन है, मेन काम करने वाला क्या है, सब्जेक्ट है, एजेंट ऑफ द वर्ब ऑफ द, वर्ब का जो एजेंट है वो कौन है, सब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। और यहां पर एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्शन ऑफ द रिसीवर कौन है, ऑब्जेक्ट, इसलिए यहां पर क्या बन गया, पैसिव वॉइस। अब अगला एग्जांपल लेंगे, यहां पे दो एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक तो पहला, ही इज राइटिंग, he is reading a novel, ये एक्टिव वॉइस, he is reading a novel, he क्या है, सब्जेक्ट, he क्या है, जो वर्ब से पहले आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है, एजेंट होता है। और इज और रीडिंग ये क्या है, वर्ब है। ए नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मतलब जो काम करने वाला है सब्जेक्ट के रूप में होता है, एक्टिव वॉइस होता है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में हमने स्ट्रक्चर लिखी थी, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो ए नोवेल क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इज, अब दूसरा, पहला हमने क्या करना है, चेंज किया हमने, जो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, प्रथम चेंज। सेकंड चेंज हुआ हेल्पिंग वर्ब चेंज, हेल्पिंग क्या है, इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है, इज एम आर प्लस बीइंग, तो इज ए नोवेल सिंगुलर नाउन है तो इज बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड ही होती है, तो थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही रहेगी। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो इसे बाय के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में मेंशन कर दिया जाता है, तो इससे पहले बाय का यूज। और ही का प्रोनाउन चेंज, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। अब यहां पे देखें, वह पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब काम करने वाला कौन है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता का, सब्जेक्ट का, डूअर का प्रभाव पड़ रहा है। पैसिव वॉइस में ए नोवेल इज बीइंग रीड बाय हिम, एक उपन्यास पढ़ा गया, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, इस किसी व्यक्ति के द्वारा ही, उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मतलब काम करने वाला कौन है यहां पर, रिसीवर, और अब एक्शन ऑफ द रिसीवर कौन है, ऑब्जेक्ट। दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। सब्जेक्ट वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। अब सब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो इंग्लिश, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा किसकी डोमिनेंसी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है, एक्शन ऑफ द रिसीवर की डोमिनेंसी होती है, तो इंग्लिश कैन मॉडल हमेशा कैन बी, जितने भी 13 मॉडल है उनके साथ क्या लगता है, बी लगता है, कैन बी। और स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, ही। और जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उससे पहले बाय प्रीपोजिशन, एजेंट से पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये आज आपका रहा अफर्मेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। थैंक यू स्टूडेंट्स।